तो वेलकम बैक गाइस। आज हम ग्राफ के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनके बारे में बता दिया था। इस वीडियो में यार ग्राफ के कई सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जो आपको नॉट ओनली डीएसए या कहीं पे और सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल मैथ्स के कई सब्जेक्ट में भी यूज होते हैं। डीएससी कई सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे ये यूज होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा हर एक ग्राफ को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा एंड आपको समझ में आए उस वे में समझाने की कोशिश करूंगा, वरना कई बार लोगों के लिए ये टफ हो जाते हैं कि ये ग्राफ कैसे डिफर कर रहे हैं एक दूसरे ग्राफ से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ जो है डायरेक्टेड ग्राफ। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ना, क्योंकि आधी चीज आपको डेफिनेशन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगी। फिर आप डायग्राम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। Each edge has a direction indicating a one-way relationship from one vertex to another. ये हमारे वर्टेक्स वर्टेक्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। फिर यार अब बात करें यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। ये देखो, ए पॉइंट कर रहा है सी की तरफ, सी डी की तरफ, डी बी की तरफ, बी ए की तरफ। पहली बात वो इंडिकेट कर रहा है वन वे रिलेशनशिप है, क्योंकि वो ए सी को ही तरफ पॉइंट कर रहा है, सी ए की तरफ नहीं कर रहा। यूनिडायरेक्शनल, कई केसेस में आपको बाई डायरेक्शनल भी मिलेगा। वो आगे केसेस अलग अलग होते हैं, वो तो यार हर चीज के केसेस तो बनते ही हैं। मैं बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ आपको आई होप समझ में आ गया हो, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है एक वर्टेक्स को। अब वैसी अनडायरेक्टेड ग्राफ एज डू नॉट हैव अ डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप। अभी देखो, इसका कोई हमें पता नहीं है यार, ये इधर पॉइंट करे या इधर, तो ये म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं कि ये म्यूचुअली शेयर कर रहा है अपनी एक वर्ड एज को दोनों के बीच में। ए बी से, ए ई से, हम ई को ए से, ऐसे कुछ भी कनेक्शन बना सकते हैं क्योंकि म्यूचुअली है यार। डायरेक्शन तो दे नहीं रखी ना, एरो से इंडिकेट हो रहा ना किसी चीज से। तो ये आपके ये देखो डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड थ्रू डेफिनेशन ही आपके आधे क्लियर हो गए। अब आता है यार वेटेड ग्राफ। ईच एज हैज एन एसोसिएटेड वेट या फिर कॉस्ट कह लीजिए, ऑफन रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, टाइम और कैपेसिटीज। ये देखो ऐसा कुछ ग्राफ होता है एंड इसके ऊपर यार कुछ भी नंबर होते हैं, कई बार 1 3 2 8। ये आगे आएंगे ना जब मिनिमल मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर। आई होप मैं थोड़ा सही बोल रहा हूँ। तो उसमें यार ये वेटेड ग्राफ की बहुत सिग्निफिकेंस होती है, बिकॉज वो पूरा टॉपिक ही बेस्ड आपका ये वेट के ऊपर है। क्योंकि उसमें हमें आपको मिनिमम निकालना होता है, मिनिमम स्पैन कितना है उसका, तो हम इन सबको सम करके निकालते हैं। तो यार और वेट का यार इस्तेमाल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, आप ग्राफ थ्योरी या ऐसा कुछ कई टॉपिक्स आते हैं उनके अंडर भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेटेड ग्राफ, बिकॉज कई बार आपसे इंटरव्यू, मैं आपको बहुत जनरल बता रहा हूँ। इंटरव्यूज में जब क्वेश्चन बनाते हैं ना यार, वो वेट्स को ध्यान में रखते हैं कि इसका इतना कॉस्ट है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे। तो ये कॉस्टिंग, डिस्टेंस, टाइम कुछ भी रिलेट कर सकते हैं ये वेट्स आपके। फिर नेक्स्ट अनवेटेड। सिमिलरली यार अगर तुम इसमें क्या, अगर इसमें यार तुम्हारे वेट्स हट गए, ये जनरली कोई भी ग्राफ देख लो, ये दोनों डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्या ये दोनों अनवेटेड ग्राफ है, क्योंकि इनमें किसी भी एज पे आपको वेट नहीं दे रखा है, कोई भी वेटेड नहीं है अभी। साइक्लिक एंड एसाइक्लिक ग्राफ, ये भी एक टाइप होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। अगर वो एक लूप बना दे रहा है तो यार ये आपका साइक्लिक ग्राफ हो गया। एंड अगर कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हटके ये कुछ ऐसे हो गया, ए साइकिल कुछ भी, मतलब कोई भी ग्राफ जो लूप नहीं बनाया, क्लोज नहीं हो रहा कहीं पे, वो ए साइक्लिक ग्राफ होगा। नेक्स्ट कनेक्टेड ग्राफ। या देखो ये थोड़ा समझने वाला है थोड़ा। इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ एवरी वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम एनी अदर वर्टेक्स। या देखो हर एक वर्टेक्स कहीं ना कहीं से कहीं पहुंचे। अगर मेरे को ए से एफ तक जाने में कैसे जाऊंगा, पहले ए से डी, डी से ई एंड ई से एफ, मैं ऐसी 3 बार ट्रैवर्स करूंगा। पहले इस एज पे आऊंगा, इस फिर इस एज पे, फिर इस एज पे आके मैं एफ तक पहुंच जाऊंगा। इन डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक कनेक्टिविटी आर डिफाइंड बेस्ड ऑन वन ऑफ बाई डायरेक्शनल एग्जिस्टेंस। तो कनेक्शन बेसिकली, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बेसिकली, देखो ये तुम्हारा अभी ना एक कंपोनेंट डिफाइंड है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा एक कनेक्शन है, तो ये दो अलग अलग ग्राफ होते हैं। ये कनेक्टेड है थ्रू दिस एज। इफ इन केस, इफ इन केस ये वाला एज हट जाए, तो यार ये तुम्हारे दो कंपोनेंट कंसीडर होंगे। मैंने आगे बना रखे हैं देखो, डिसकनेक्टेड का भी एग्जांपल यही होने वाला है। ओनली डिफरेंसेस तुम्हारा, तुम देख सकते हो यहाँ पे जो एक एज थी वो मिसिंग हो चुकी है। अब ये है तो एक ही ग्राफ, बट एक ही ग्राफ के दो कंपोनेंट है जो डिसकनेक्टेड है। एंड अगर एक एज से कनेक्ट कर दो तो यार वो कनेक्टेड हो गए।
अब तुम्हें सी से डी जाना है, डी से ई, ई जी, तुम डी सी से जी जा सकते हो। अगर कनेक्शन ही नहीं है यार इन दोनों के बीच में, तो तुम कैसे जाओगे? ना ही सी ई से कनेक्टेड है, ना डी ई से कनेक्टेड है, ना कि मतलब कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया। वीक कनेक्शन, मतलब समझाने के लिए वीक एंड स्ट्रांग हम यूज करते हैं इसमें, बट आपको आई होप ये समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ के बीच में। तो यार नेक्स्ट आते हैं स्पार्स एंड डेंस ग्राफ। क्या देखो, सिंपल, इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं ज्यादा डेफिनेशन वाइज में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल इसका एक इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इफ नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स तुम्हारी सेम हो जाए, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स तुम्हारी सेम हो जाए, सेम ऑर्डर की हो जाए, तो यार वो स्पार्स कहलाएगा। अब ये जो एग्जांपल ये ट्री बन रखा है यार, ये वाला, यार ये ना स्पार्स का ट्री है। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह एज, छह नोड्स या वर्टेक्स हैं इसकी, एंड एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, इसके छह ही यार वर्ट वो है एजेस हैं। तो यार ये तो स्पार्स हो गया। अब डेंस क्या कहता है? यार डेंस कहता है नंबर ऑफ एजेस अगर इक्वल होगी नंबर ऑफ वर्टेक्स के स्क्वायर की, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट इक्वल होगी नंबर ऑफ वर्टेक्स के स्क्वायर की, तो यार वो डेंस हो गया। यार अगर तुम इसे डेंस बनाने कैसे, हर एक जो तुम्हारा नोड है वो दूसरे नोड से कनेक्ट कर दो। आई होप ये सबसे कनेक्टेड हो गया होगा, नहीं होगा तो आप देख सकते हैं। सिक्स है तो ये 36 ऑलमोस्ट ऐसे बन जाएंगे यार तुम्हारे, तुम कनेक्शंस कभी देखना ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा अगर 6 है तो 36 बनेंगे, 4 है तो 16 बनेंगे, और जैसे कि ये है यार, अब ये देखो, ये स्पार्स हो गया क्योंकि चार नोड्स हैं और चार तुम्हारी एजेस हैं। लेकिन अगर मैं इन सबको सबसे कनेक्ट कर दूं एक्सटर्नली भी, ऐसे मैं कनेक्शन पे आ जाऊं, मतलब ये तो इनवैलिड हो गया। मतलब अगर मैं कनेक्शन पे आ जाऊं बट ये सारे स्क्वायर 16 तो नहीं बनेंगे, तो वो तुम्हारे डेंस कहलाएंगे। अगर ऑलमोस्ट, अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स नंबर ऑफ एजेस से एक्सीड कर जाते हैं, तो वो तुम्हारा डेंस कहलाएगा। ये भी आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगर एक छोटी सी चीज है ट्रीज के बारे में कि एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। अगर तुम ये देखो, यार ये तुम्हारा ग्राफ भी है, ये तुम्हारा ट्री भी है, बट अगर मैं ये कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, तो यार ये तुम्हारा ग्राफ तो है लेकिन ये तुम्हारा ट्री नहीं है। ट्री में तुम्हें कभी भी क्लोज लूप या क्लोज बाउंड्री कंडीशन कुछ नहीं मिलेगी यार। अगर तुम्हारा वो क्लोज हो गया ना, मतलब एक नोड से तुम वापस दूसरे नोड ऐसे ऐसे कहीं पे भी ट्रैवर्स कर सकते हो, जबकि ट्री में क्या होता है, या तो तुम ऐसे आ रहे हो, या तो तुम मतलब ब्रेक हो रहे हो, तुम लूप नहीं बना रहे, इंटरकनेक्शन नहीं बिल्ड कर रहे हो। वो सिर्फ ग्राफ में हो सकता है, ट्रीज में नहीं हो सकता है। इसलिए कि थोड़ी सी स्टेटमेंट है, ये बहुत जगह यूज भी हो सकती है, या समझ लीजिए यूजफुल नहीं भी है। तो यार यही तुम्हारे बेसिक टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं। और भी ग्राफ होते हैं, वो मैंने जनरली आपको कंप्लीट ग्राफ, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि वो इसी का टाइप होता है। एंड ऐसे कई सारे ग्राफ होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, दो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए वो। बट मैंने जितने मेरे हिसाब से मेरे को लगता था कि मेन ग्राफ है, कभी भी कहीं पे पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। बाकी के लिए थैंक यू।